Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we shall discuss about ER diagram. सबसे पहले हम ये देखते हैं ER diagram क्या है. An ER diagram is a graphical representation of entities in a database. ER diagram को हम graphical represent करते हैं दो entities के दरमियान database के अंदर, और ये भी बताते हैं कि उन दो entities का आपस में क्या relation है. ER डायग्राम में हम सिंबल यूज़ करते हैं 3 टाइप्स के, जो हमें 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सबसे पहला सिंबल यूज़ करते हैं रेक्टेंगल का. रेक्टेंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंटिटीज़ से. रेक्टेंगल के अंदर एंटिटीज़ का नेम लिखा जाता है. दूसरा सिंबल जो हम यूज़ करते हैं वो है डायमंड शेप. डायमंड शेप को हम एज अ रिलेशनशिप के तौर पे यूज़ करते हैं, और जो उनका रिलेशन बन रहा होता है उसको हम डायमंड के अंदर लिखते हैं. थर्ड जो है वो है हमारा ओवल शेप. ओवल शेप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट से, कि उसके कितने एट्रीब्यूट्स हैं, और एट्रीब्यूट्स को जब हम देखते हैं, एट्रीब्यूट्स का जो नेम है, जो उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं एंटिटीज़ की, वो ओवल शेप के अंदर लिखी जाती हैं. नेक्स्ट हम ER डायग्राम की एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहली एग्जांपल है मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स कार. एक मैन्युफैक्चरर बिल्ड कर सकता है वन और मैनी कार. एक से ज़्यादा कार्स भी एक मैन्युफैक्चरर बिल्ड कर सकता है, लेकिन एक कार जो सी है वो एक ही मैन्युफैक्चरर बिल्ड करेगा. एक कार दो मैन्युफैक्चरर बिल्ड नहीं कर सकते, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन हो रहा है बिल्ड्स का, उस रिलेशन को हम बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप. सेकंड एग्जांपल है हमारे पास मैन्युफैक्चरर लाइसेंस डीलरशिप. आ मैन्युफैक्चरर लाइसेंस वो एक या उससे एक से ज़्यादा डीलरशिप को कार सेल कर सकता है. A single dealership is licensed by only one manufacturer. एक सिंगल जो डीलरशिप होगा वो सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरर के पास उसका लाइसेंस होगा. जो इन दोनों के दरमियान रिलेशन होगा, मैन्युफैक्चरर के और डीलरशिप के दरमियान जो रिलेशन होगा वो होगा वन टू मैनी रिलेशनशिप. थर्ड हमारी एग्जांपल है शिपर ट्रांसपोर्ट्स कार. अ शिपर ट्रांसपोर्ट्स वन और मैनी कार. एक शिपर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक कार या एक से ज़्यादा कार्स, लेकिन अ कार इज़ ट्रांसपोर्टेड विदाउट एनी शिपर और बाय मैनी शिपर. एक कार है वो विदाउट शिपर भी आ सकती है कि वो खुद ही ले जाए, और एक ही कार मैनी शिपर उसको एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेके आ सकते हैं. और इन दोनों के जो दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो होगा वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ER डायग्राम फॉर द सिस्टम ऑफ गेटिंग एडमिशन इन अ कॉलेज. सबसे पहले क्या होता है, उस डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है एडमिशन प्रोसेस में. सबसे पहले डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं. सबसे पहले क्या होगा, कॉलेज अनाउंस करेगा एडमिशन. कॉलेज ने कर दिया अनाउंस एडमिशन. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट अप्लाइज फॉर एडमिशन ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. जो स्टूडेंट होगा वो उसको कॉलेज की तरफ से एक फॉर्म मिलता है, वो सारा फिल करता है. उसके बाद क्या होता है, एक स्टूडेंट डिफरेंट ग्रुप्स में अप्लाई कर देता है. वो मेडिकल हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, आर्ट्स ग्रुप हो सकता है, कि फिर लेकिन उसका जो नेम है वो किसी एक डिपार्टमेंट में आता है, एक ही ग्रुप में सिर्फ वो एडमिशन लेता है. फिर क्या होता है, नेक्स्ट है इसके बाद द स्टूडेंट्स आर ग्रांटेड एडमिशन. स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है, जो कॉलेज की तरफ से एडमिशन पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग वो एडमिशन ले लेता है. लास्ट पे क्या होता है, स्टूडेंट डिपॉजिट करा देता है फ़ी. ये सारा एडमिशन प्रोसेस है. इसकी एंटिटीज़ क्या क्या हैं, इसकी 3 एंटिटीज़ हैं, एक स्टूडेंट, एक ग्रुप और एक फ़ी. सबसे पहले हम इनका रिलेशनशिप पढ़ते हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है कॉलेज में एडमिशन सिस्टम में. स्टूडेंट अप्लाइज फॉर ग्रुप.
सबसे पहले स्टूडेंट अप्लाई करता है ग्रुप में, उसका क्या रिलेशन है वो देखने जा रहे हैं हम। अ स्टूडेंट में अप्लाई फॉर वन और मैनी ग्रुप, एक स्टूडेंट वो अप्लाई कर सकता है एक ही ग्रुप में, या वो अप्लाई करेगा या वो हो सकता है कि दूसरे ग्रुप्स में भी अप्लाई कर दे। लेकिन इसी तरह ही एक ग्रुप में ही वो एक ग्रुप में वो एक भी स्टूडेंट हो सकता है एक ही ग्रुप, अब मेडिकल का ग्रुप है उसमें और ज़्यादा स्टूडेंट्स हो से वो अकेला ना हो बच्चा, तो वो जो रिलेशनशिप होगा बिटवीन स्टूडेंट्स एंड ग्रुप्स वो होगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसी तरह नेक्स्ट है स्टूडेंट डिपॉजिट्स फ़ी। अ स्टूडेंट कैन डिपॉजिट्स फ़ी फॉर वन ग्रुप, एक स्टूडेंट एक ही ग्रुप की फ़ी सबमिट कराएगा, लेकिन वन आर मैनी स्टूडेंट एक या एक से ज़्यादा स्टूडेंट डिपॉजिट कराएंगे फ़ी सेम ग्रुप की। इसी तरह वो पहले वाली बात आ गई कि एक डिपार्टमेंट में जब एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे वो अपने ही डिपार्टमेंट की फ़ीस जमा करवाएंगे, वो किसी और की फ़ी डिपॉजिट नहीं कराएंगे। और इन दोनों का जो रिलेशनशिप होगा स्टूडेंट का और ग्रुप का, ये होगा मैनी टू वन रिलेशनशिप। इसके बाद हम इसका कंबाइंड व्यू देखते हैं, जिसमें हमने इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स को कंबाइन कर दिया है इनटू अ सिंगल डायग्राम, दैट इज़ ईआर डायग्राम। कॉमन एंटिटीज़ हमने एक दफ़ा लिख ली हैं और उनके साथ वही रिलेशनशिप जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किए थे वो बना दिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू मैप द कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। सबसे पहले कि हम कॉन्सेप्चुअल डाटा हम इकट्ठा करते हैं, इसके अंदर डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर एक मैप बना लेते होते हैं, साथ में ही अ पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी एबल टू प्रोसेस दिस मॉडल। वो इस काबिल होना चाहिए कि वो इस मॉडल को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसका सारा प्रोसेस कर सके, और जो यूज़र उसको रिक्वायरमेंट्स दे उसके ऊपर वो अपना वर्क कर सके। सबसे पहले जो उसके प्रोसेसेस आ जाते हैं, सबसे पहले है प्लानिंग। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी कॉस्ट आएगी। इसके बाद हमें टाइम का पता होना चाहिए कि कितना टाइम लग सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या क्या हैं, कि किस जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने यूज़ करना है, तभी उसको हम ये सारी चीज़ें देखते हुए हम उसको प्लान करते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स कि हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम लिख के दे देते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, हम ये बनाना चाह रहे हैं, इसके अंदर हमें सारी डिटेल्स को लिखते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए होते हैं ये हमारी कितनी पॉसिबल इनपुट्स हैं या इसकी रिक्वायर्ड आउटपुट क्या आनी चाहिए, हम सारा ये एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट है डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में क्या होता है, लॉजिकल डेटाबेस डिस्क्राइब द डाटा, वो डाटा को डिस्क्राइब करता है और स्टोर करता है डेटाबेस के अंदर। ये इसको डेफिनेशन, जो डाटा की डेफिनेशंस होती हैं जो स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, उसको भी कंटेन करता है। ये रूल्स और इंफॉर्मेशन को भी करता है जो हमने डाटा स्टोर किया होता है डेटाबेस के अंदर। ये इसको हम बोलते हैं इट इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। इसके अंदर जितनी भी हमने जो भी डाटा स्टोर किया हुआ है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो डिस्क्राइब किया होता है वो इस फेज़ के अंदर है। नेक्स्ट है हमारा फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। फिज़िकल डाटा, जब हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन को किसी और फॉर्म में, किसी फिज़िकल फॉर्म में हम जब उसको लेके आते हैं तो उसको हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन बोलते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटाबेस के आ जाते हैं, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, इंडेक्सेस होते हैं और अदर डाटा स्ट्रक्चर्स, और भी काफ़ी डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीमेंटेशन।
द डेटाबेस सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंट, जो डेटाबेस सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट होता है, उसको डिज़ाइन और डेवलप करने के बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। द डेटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूज़र, उसको इंस्टॉल किया जाता है डेटाबेस सिस्टम को और यूज़र उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप के हमें कंप्यूटर में रिक्वायर होती है, जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वर हो गया, उसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।